आगे बढ़ेंगे। आज सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन संसद के भीतर से शुरू हुआ। कांग्रेस ने पहले लोकसभा में हंगामा किया, जिसके चलते लोकसभा की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू होते ही स्थगित हो गई। इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा के सभी कांग्रेस सांसद संसद की गांधी प्रतिमा पर इकट्ठा होकर जोरदार ढंग से ईडी की दादागिरी, सरकार की दादागिरी और मोदी की दादागिरी के नारे लगाने लगे। राहुल गांधी की अगुवाई में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन देने के लिए संसद परिसर से मार्च करते हुए कांग्रेस सांसदों का काफिला जैसे ही विजय चौक पहुंचा, वहां तैनात पुलिस ने मौजूद तमाम सांसदों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। राहुल गांधी वहीं जमे रहे और कहा कि हम राष्ट्रपति को ज्ञापन देने जा रहे हैं, आप हमें कैसे रोक सकते हैं, ये हम सांसदों का लोकतांत्रिक अधिकार है। करीब 45 मिनट के हंगामे के बाद पुलिस ने राहुल गांधी को भी हिरासत में ले लिया और बस में बिठा लिया। यहाँ पे सारे सांसद आए, हाँ, और उन्होंने महंगाई की बात की, हाँ, और बेरोजगारी की बात की, और ये हमें यहाँ बैठने नहीं दे रहे हैं, हाँ, अंदर बात करी जा रही है, डिस्कशन नहीं अलाउड है, हाँ, और यहाँ पे हमसे अरेस्ट कर रहे हैं। हाँ, आप जिस तरह से मैन हैंडलिंग की गई और राष्ट्रपति से नहीं मिल सकते, संसद में अपनी बात नहीं कह सकते, जो स्थितियां बनी हुई है उस पर आप क्या कहेंगे? वो तो है, हिंदुस्तान की स्थिति है, पुलिस स्टेट है, वो तो सच्चाई है। अगर मोदी जी राजा है, पुलिस स्टेट है, सांसद अगर राष्ट्रपति से नहीं मिल सकते तो क्या होगा, ये आप मुझे बताइए। काफी दूर रखा गया प्रोटेस्ट मार्च के दौरान, बात करने की कोशिश कर रहे हैं सर। क्या आप ध्यान रखिए कि एजेंसीज का इस्तेमाल करना है विपक्ष की आवाज को कुचलने के लिए और खासकर कांग्रेस के नेताओं को टारगेट करने के लिए। आप अच्छे झूठे केस बना के पूछताछ करो और इसमें तो आप क्या, कौन रोक सकता है, लेकिन सवाल ये है कि इन एजेंसीज का अगर यही काम है, जो विपक्ष में है उनको टारगेट करो, उन पर नोटिस भेजो, छापे डालो, चार्जशीट करो, समन करो। और ये कहना कि अगर कुछ छुपाने को नहीं तो पूछताछ से क्यों डर रहे हैं, कौन डर रहा है पूछताछ से? केस में कुछ दम नहीं है और लगातार हर बात का जवाब भी दिया जा रहा है, लेकिन इन एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है और सैद्धांतिक रूप से इसका विरोध कर रहे हैं। राजघाट तक जाने की परमिशन आप लोगों को नहीं मिली? अरे एमपीज को सस्पेंड कर रहे हैं, हमारे पूरे मुख्यालय को छावनी में तब्दील कर दिया है, राजघाट में जाने नहीं दे रहे हैं, तो लोकतंत्र में विरोध करने का भी अधिकार छीन लेंगे। ये कहाँ, ये अच्छे संकेत थोड़ा हमारे लोकतंत्र के लिए। डेमोक्रेसी में अपनी बात रखने का, धरना करने का, प्रदर्शन करने का, ज्ञापन देने का, पदयात्राएं करने का हमारा मौलिक अधिकार है, उसको भी आप हमसे छीन लेंगे तो ये मैं समझता हूँ बहुत ही नकारात्मक संदेश पूरे देश में चला। राजस्थान में भी आप लोग विरोध जता रहे हैं? पूरे विरोध इस बात का है कि भारत सरकार ना तो चर्चा महंगाई पे कर रही है, ना बेरोजगारी पे कर रही है, संसद में चर्चा होने देते नहीं है, जवाब दे नहीं रहे। आज महंगाई आसमान छू रही है, लोग परेशान हैं, पीड़ित हैं, एग्रीकल्चर क्राइसिस आ रहा है पूरे देश के अंदर, और आपकी एजेंसी विरोधी जो दल हैं उनकी आवाज दबाने का काम कर रहे हैं। इसका विरोध हम कर रहे हैं। ये तो क्योंकि उनको गांधी परिवार से डर है कि वही बदलाव ला सकते हैं और इनकी आवाज को रोकनी पड़ेगी। पर मुझे पता है मेरा परिवार लोगों के बीच में है, लोगों के साथ है और लोगों के लिए अपना पूरी मेहनत लगन से काम करेगी। और जितने भी आप एजेंसियों को बुलाना चाहोगे, आप उनकी आवाज़ बिल्कुल लोगों की आवाज़ बुलंद करेंगे। मेरे परिवार देख रहा हूँ और कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। और मतलब कि जो मामला है ये सारा सुप्रीम कोर्ट में है और लीगल तरीके से अगर देखेंगे तो अच्छा रहेगा। और मतलब पर मेरे मतलब सोनिया जी बिल्कुल निडर हैं, वहाँ जाके सारे जवाब देंगे हर सवाल का। और ये इस तरीके से जो ये कार्रवाई होती है, इंटेरोगेशन है, बिल्कुल गलत है। उनकी उम्र का लिहाजा करना चाहिए और उनकी सेहत का। पर जो भी अगर सवाल होंगे उनकी बिल्कुल स्पष्ट जवाब देंगी और सब क्लियर हो जाएगा। सर, बीजेपी लगातार यही कहती है कि कांग्रेस तमाशा कर रही है, जो तरीका जाना है पूछताछ है, तो पहले वो अपने सहयोगियों को और अपने जो उनके जो मंत्री हैं, जो जैसे नुपुर शर्मा, जो गलत बोलते हैं, जो मतलब कम्युनल इशू क्रिएट करते हैं और माइनॉरिटीज को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते, बिल्कुल गलत है। पहले उनको रोकना चाहिए, फिर आगे देखना चाहिए। यहाँ पे सारे सांसद आए, हाँ, और उन्होंने महंगाई की बात की, हाँ, और बेरोजगारी की बात की, और ये हमें यहाँ बैठने नहीं दे रहे हैं, हाँ, अंदर बात करी जा रही है, डिस्कशन नहीं अलाउड है, हाँ, और यहाँ पे हमसे अरेस्ट कर रहे हैं। हाँ, आप जिस तरह से मैन हैंडलिंग की गई और राष्ट्रपति से नहीं मिल सकते, संसद में अपनी बात नहीं कह सकते, जो स्थितियां बनी हुई है उस पर आप क्या कहेंगे?
ये तो है, हिंदुस्तान की स्थिति है, पुलिस स्टेट है। और ईडी के सामने सोनिया गांधी की पेशी को लेकर घमासान छिड़ गया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। कांग्रेस ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला है। बंधुगण, ये जिस प्रकार का कमोशन आज कांग्रेस पार्टी कर रही है, देश बंद करने का प्रयास, हर जगह झड़प करने की प्रयास, ट्रैफिक रोकने की प्रयास, सत्याग्रह के नाम पे दे आर ट्राइंग टू स्प्रेड ऑल काइंड ऑफ कमोशन। सोनिया जी, वी डोंट वांट कमोशन, वी वांट कन्फेशन। कमोशन की आवश्यकता नहीं, आज कन्फेशन की आवश्यकता है। 5,000 करोड़ रुपए का गबन हुआ है। यह पूरा मामला कोर्ट में भी गया है, आज उसमें पूछताछ हो रही है। कन्फेस करने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से इसका पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा गया था, कौन इसका मुख्य षड्यंत्रकर्ता है और किस प्रकार से 5,000 करोड़ रुपए यंग इंडिया कंपनी के माध्यम से कांग्रेस पार्टी की तत्कालीन अध्यक्षा और वर्तमान की भी अध्यक्षा और उस समय कांग्रेस पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी ने यंग इंडिया कंपनी बनाकर इसका गबन किया था। बड़े बड़े दिग्गज वकील कांग्रेस पार्टी के इस केस को खारिज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, मगर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने के पश्चात इस केस को खारिज नहीं किया, बिकॉज ऑन द मेरिट्स दिस केस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। तो स्वाभाविक है ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट देश में काम नहीं करे। आज सुबह कई विपक्ष पार्टियों की ओर से एक मेमोरेंडम पेश किया गया है नए राष्ट्रपति को। अफसोस है कि कई दिनों से पार्लियामेंट नहीं चल पाया है, क्योंकि सारे विपक्ष की मांग एक ही रही है कि तुरंत एकदम महंगाई और जो खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाया गया है उस पर बहस हो। पहले भी नोटबंदी के संदर्भ में बहस हुआ था, किसान से संबंधित जो समस्याएं हैं उस विषय पर भी चर्चा हुई थी, और जम्मू और कश्मीर को लेकर इस रूल के तहत एक बहस भी हुआ था। इस बार हम सारे विपक्ष पार्टी। तो सुना आपने दोनों ही पक्षों का क्या कुछ कहना है। ईडी की जो पूछताछ चल रही है सोनिया गांधी से, उसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने आ गए हैं। और इस वक्त मेरे साथ जगदीश जी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, विपक्ष का कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। सीधा उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। सर, स्वागत है आपका। हेलो सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं ईडी पूछताछ कर रही है, कई तरह के आरोप लग रहे हैं राहुल गांधी पर, सोनिया गांधी पर, पूरा ये मामला चल रहा है। पिछले हफ्ते भी हमने देखा बहुत जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया गया था। इस बार भी राहुल गांधी ने प्रदर्शन किया है, हमने देखा उनकी तस्वीरें सड़कों पर बैठी हुई। तो आखिर माजरा क्या है, पूछताछ में दिक्कत क्या है, क्यों पूछताछ का आप विरोध कर रहे हैं, क्यों पूछताछ नहीं की जा सकती? देखिए मैडम, नंबर एक तो हम पूछताछ का बिल्कुल भी विरोध नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पूरी दुनिया को बता के भारत के कैसे हाल हैं जी। इनको ईडी भेजनी चाहिए थी, माल्या के यहाँ पे, मोदी के यहाँ पे, नीरव मोदी के यहाँ पे, अडानी के यहाँ पे, भारत का जिनके पास पूरा पैसा है। आप उस परिवार को तंग करें जिसने देश के लिए शहादत दी है, जिसने पिता खोया है, पति खोया है सोनिया गांधी जी ने। और नेशनल हेराल्ड के बारे में मात्र थोड़ा सा पैसा नेशनल हेराल्ड वो अखबार है जिसने देश को आजाद कराया, जो अंग्रेजों को जिसने भगाया, उसको चलाने के लिए अगर सोनिया गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने कुछ फंड दे दिया है तो उसका विरोध ईडी गिरफ्तार करे। ईडी का उस मामले से कोई लेना देना नहीं है। आज तक कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं है। ये सर, सत्ता पक्ष असल में ये सवाल उठा रहा है कि यंग इंडिया में 38% शेयर लेने की क्या जरूरत पड़ी? मैडम सुन तो लो, 38% शेयर अखबार हमारा, हम लेंगे, मोदी को थोड़ी देंगे। 38% शेयर का अखबार हमारा है, देश हमने आजाद कराया है, तो उसमें हम ही लेंगे या मोदी को दे देंगे? सवाल तो ये है। पर जो देश का पैसा लेकर भाग रहे हैं, जो देश को कंगाल बना रहे हैं, किसान को मार रहे हैं, जवान को बेरोजगार कर रहे हैं। पुलवामा याद है आपको, 40 जवान जिंदा उड़ा दिए थे, आज तक ईडी नहीं गई। तो सवाल तो सरकार से होने चाहिए। सवाल कर रही है मीडिया, मोदी से, राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से, कांग्रेस से। क्या आज हम अपने ऑफिस में भी जा सकते हैं?
इतना भ्रष्टाचार ये लोग करेंगे। राष्ट्रपति जी से अपील करता हूं, उन्होंने कल शपथ लिया है कि संविधान की और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। आप देखना, स्मृति ईरानी चूड़ियां लेके बैठ जाती थी। ठीक है, अच्छा सर एक पक्ष और सामने आ रहा है, ऐसा भी लग रहा है कि जिस तरह से लगातार दोनों सदनों में प्रदर्शन हो रहा है महंगाई को लेकर, जीएसटी को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर, वहीं दूसरी तरफ सोनिया गांधी से जो पूछताछ हो रही है, पिछले दोनों बार हमने ये देखा कि अच्छा खासा प्रदर्शन हुआ है। पिछली बार तो कई जगह हिंसा भी देखने को मिली थी, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई। तो ये भी लग रहा है कि राहुल गांधी को और मजबूती के साथ प्रोजेक्ट करने की कोशिश में कांग्रेस अब लगी हुई है तमाम मुद्दों के जरिए, क्योंकि 2024 की तैयारी है। देखिए, राहुल गांधी सच की लड़ाई लेकर चल रहे हैं, उसको प्रोजेक्ट करने की जरूरत नहीं है। वो उस महात्मा गांधी को फॉलो करते हैं जिन्होंने देश बनाया। उसका बेटा है राजीव गांधी, इसने शहादत दी। इसलिए राहुल गांधी की बात छोड़ के मोदी की बात करिए। मोदी से सवाल पूछिए कि देश को 21वीं सदी में ले जाना था, जो राजीव गांधी का सपना था। ये तो 1947 से पहले ले गए हैं, मुसलमानों की तरफ ले गए, हिंदू मुसलमान। अब इनके बस की देश संभालना नहीं है। ये लोग डर के मारे डर गए हैं बुरी तरह से राहुल गांधी जी से, और अब इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश शर्मा जी, आपने अपना पक्ष रखा। धन्यवाद। तो कांग्रेस के प्रवक्ता जगदीश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि सरकार से सवाल होना चाहिए कि देश की इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है, और सरकार सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी और सोनिया गांधी को, गांधी परिवार को परेशान करने की कोशिश कर रही है। एक तरह से बार बार कांग्रेस यही इल्जाम लगा रही है कि सत्ता पक्ष बदले की राजनीति कर रहा है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज।